2 महीने में बॉलीवुड की तरफ से 2 ऐसी मूवीज आई हैं जो हिंदुस्तान के सच को दिखाता है, जिसे ना जाने क्यों हमसे छुपाया गया था। पहली थी छावा, जहाँ पे हमें संभाजी महाराज और उनके वीरता के बारे में ज्यादा जानने को मिला था। और अब आई है केसरी चैप्टर 2, जहाँ पे हमें सी शंकरन नायर के बारे में पता चलता है, जिन्होंने जलियांवाला बाग के केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हाँ, अगर इस मूवी को कंपेयर करूं अक्षय कुमार की 2019 में केसरी से, तो उस कंपैरिजन में ये मूवी कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। पर अगर इसे आप एक स्टैंडर्ड मूवी की तरह देखो तो ये मूवी आपको हुक करके रखेगी। जलियांवाला बाग के केस में क्या कुछ हुआ था, उसकी असलियत को सामने लाने उतर पड़ते हैं सी शंकरन नायर, प्लेड बाय अक्षय कुमार, जो कि एक वक्त अंग्रेजों के ही बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे। पर जलियांवाला बाग के हादसे के बाद जब उन्हें सच्चाई पता चलती है, तो वो क्राउन के अगेंस्ट जाके जलियांवाला बाग के सच्चाई को सबके सामने रखते हैं। पूरी मूवी कोर्टरूम ड्रामा ही है, पर इसके बावजूद मूवी कहीं पे भी बोर नहीं करती। इनफैक्ट पूरा हुक करके रखती है स्टार्टिंग से लास्ट तक। हाँ, सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो कि रियलिटी से कोसों कोसों दूर हैं, पर फिर भी वो मूवी का जो कोर इमोशन है उसे कहीं पे भी ज़्यादा हट नहीं करता। और मैं जो सीन्स की बात कर रहा हूँ वो सीन्स ट्रेलर और टीजर में ही दिखा दिए गए थे। एक वो बाथरूम वाला सीन और टीजर में वो एफ वर्ड वाला सीन। मूवी के फर्स्ट 10 मिनट्स में जब वो जलियांवाला बाग का हादसा दिखाया जाता है, तब रूह कांप उठती है, क्योंकि उन सीन्स को जैसा पिक्चराइज किया गया है वो उन मासूमों के दर्द को अच्छी तरह से ऑडियंस तक पहुंचाता है। उसके बाद और एक सीन जो कि मूवी के लास्ट के 20 मिनट्स में आता है, एक रिविलेशन होता है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल कर देगा। और उसमें अक्षय कुमार के जो आंसू निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियल लगते हैं और दिल को छू जाते हैं। बात करूं परफॉर्मेंसेस की, तो अक्षय कुमार फिर से अपने जॉनर में आए हैं, और इस जॉनर में अक्षय कुमार के लेवल तक कोई भी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो देखने लायक होती है। और इसमें भी उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। वो चाहे कोर्ट रूम में ऑपोजिशन को हराना हो या फिर कोई इमोशनल सीन, अक्षय कुमार ने पूरी मूवी को बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड किया है। अक्षय कुमार के ऑपोजिट यहाँ पे हमें आर माधवन देखने को मिलते हैं, जो उन्हें बहुत ही अच्छी टक्कर देते हैं इस कोर्ट रूम ड्रामा में। और एक बहुत ही अच्छी एंट्री दी गई है उनको इंटरवल पॉइंट में, जो कि सेकेंड हाफ के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। इसके अलावा अनन्या पांडे से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी। अनन्या ने काम ठीक ठाक किया है, लेकिन एक मेजर सीन था जहाँ पे अनन्या किसी विटनेस को इंटरोगेट करती है। उस सीन में अनन्या की एक्टिंग की कमजोरी अच्छी तरह से झलक उठती है, क्योंकि वो सीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल था, जिसको अनन्या अच्छी तरह से निभा नहीं पाती। इसके अलावा जनरल डायर का रोल जिसने किया है, उसने बहुत ही अच्छी तरह से उस रोल को निभाया है, और उसकी एक एक हरकत से आप चिढ़ जाओगे, इतना बेहतरीन काम किया है उस एक्टर ने। जाट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलियन का रोल करने के बाद रेगिना कैसेंड्रा भी यहाँ पे दिखती है, पर यहाँ पे उनका रोल ना के बराबर है, क्योंकि वो शंकरन नायर के वाइफ का रोल करती है, जिसकी स्क्रीन टाइम और जिसका इम्पैक्ट कहानी में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। ओवरऑल अनन्या पांडे के मीडियोकर एक्टिंग और कुछ ओवर द टॉप सीन्स और डायलॉग को अगर छोड़ दें, तो केसरी चैप्टर 2 एक बेहतरीन मूवी है, जो हिंदुस्तान के एक सच को तो सामने रखती ही है, और उसके साथ साथ एज ए मूवी भी आपको एंगेज करके रखती है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।